शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली में रेहान की एक फूलों की दुकान थी। यह कोई बड़ी या भव्य दुकान नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। खुशबू जो हर आते जाते इंसान के दिल में बस जाती थी। वहाँ हर तरह के फूल मिलते थे, गुलाब, मोगरा, चमेली, रजनीगंधा, सूरजमुखी और कई और रंग बिरंगे फूल। लेकिन रेहान का मानना था कि वह सिर्फ फूल नहीं बेचता, बल्कि खुशियाँ और उम्मीदें भी लोगों तक पहुँचाता है। रेहान की दुकान के आसपास के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह सिर्फ फूलों का व्यापारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो दूसरों की भावनाओं को समझता था। वह अपने ग्राहकों से पूछता था कि वे कौन सा फूल चाहते हैं और क्यों। कई बार वह बिना पैसे लिए भी किसी को फूल दे देता, सिर्फ इसलिए कि वह जानता था कि उस इंसान को उस फूल की जरूरत है, पैसों से ज्यादा। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा फूलों की खुशबू को दूर दूर तक फैला रही थी। ऐसे में एक लड़की धीरे धीरे चलते हुए उसकी दुकान पर आई। उसका चेहरा उदास था, आंखों में कोई छिपा हुआ दर्द था, जैसे कोई टूटा हुआ सपना अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन सा फूल पसंद करेंगी? लड़की ने धीरे से कहा, कोई भी फूल जो मेरे दुख को कम कर सके। रेहान ने मुस्कुराते हुए एक ताजा गुलाब उठाया और उसे लड़की के हाथ में रख दिया। फूल सिर्फ महकते ही नहीं हैं, ये दिलों को भी महका देते हैं। यह लो तुम्हारी मुस्कान की याद दिलाने के लिए। लड़की ने गुलाब को देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उम्मीद के आंसू थे। उस दिन के बाद लड़की हर दिन रेहान की दुकान पर आने लगी। कभी वह एक फूल खरीदती, कभी बस फूलों को छूकर उनकी खुशबू महसूस करती। धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी कम होने लगी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खिलने लगा था, जैसे कोई सूखी डाली फिर से हरियाली पा रही हो। एक दिन उसने रेहान से पूछा, तुम सिर्फ फूल बेचते हो या दिलों को भी जोड़ने का काम करते हो? रेहान हंसते हुए बोला, फूलों की खुशबू का असर बहुत दूर तक जाता है, मैं बस उन्हें सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लड़की ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और रेहान को दी। उसने कहा, इसमें मेरी जिंदगी की बहुत सारी बातें हैं, शायद इन्हें पढ़कर तुम समझ सको कि मैं इतनी उदास क्यों थी। रेहान ने उस डायरी को पढ़ा। उसमें लड़की की जिंदगी के कुछ बेहद दुखद लम्हे लिखे थे, बचपन की यादें, छूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने और खोई हुई मुस्कान। रेहान ने एक दिन उसके लिए एक खास गुलदस्ता बनाया, विभिन्न फूलों का मिश्रण जो हर रंग और खुशबू में अलग था। अगली सुबह जब लड़की आई तो उसने वह गुलदस्ता उसे दिया और कहा, हर फूल की अपनी एक कहानी होती है। यह गुलाब प्यार की निशानी है, यह सूरजमुखी उम्मीद की, यह चमेली सुकून की और यह मोगरा तुम्हारी नई शुरुआत की। लड़की ने गुलदस्ते को थामा और पहली बार उसकी आंखों में सच्ची खुशी झलकी। वह समझ गई कि उसकी जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही है, हर मुश्किल के बाद नई खुशबू, नई उम्मीद और नई शुरुआत होती है। समय बीतता गया और वह लड़की अब उदास नहीं रहती थी। उसने अपने दर्द को शब्दों में बदल दिया और अपनी कहानियों को लिखना शुरू किया। अब वह रेहान की दुकान पर फूल खरीदने नहीं आती थी, बल्कि अपनी लिखी कहानियाँ उसे सुनाने आती थी। रेहान ने एक दिन हंसते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, फूल सिर्फ महकते ही नहीं, ये जिंदगियाँ भी बदल देते हैं। लड़की मुस्कुराई और कहा, और कभी कभी कुछ लोग भी फूलों की तरह होते हैं, जो दूसरों की जिंदगी को खुशबू से भर देते हैं। इस तरह एक छोटी सी दुकान ने सिर्फ फूल नहीं बेचे, बल्कि अनगिनत मुस्कानें और खुशियों के पल भी बांटे। और यही थी खुशबू वाली कहानी, जहां हर आंसू के पीछे एक नई मुस्कान थी और हर दर्द के बाद एक नई खुशबू।